सो गाइस मिस मार्वल का एपिसोड 3 आ चुका है। तो पहले वाले एपिसोड में ईद का माहौल था, तो इस वाले एपिसोड में कमाल के भाई की शादी का माहौल है। शादी में विलेंस की एंट्री होना, कमाल की परनानी का राज पता चलना और बहुत सारे बॉलीवुड सॉन्ग का शादी में बजना, ये सब पे मैं बात करूंगा। मगर उससे पहले इंट्रोडक्शन हो जाए। सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रवि सक्सेना और आप लोग देख रहे हैं मैन आउट ऑफ टाइम। अगर मैं स्टोरी की बात करूं तो एपिसोड के शुरू में ही एक सीक्वेंस दिखाया जाता है, एक प्रीक्वल दिखाया जाता है, जहां पे नज़्मा और कमाला की पर नानी आयशा, इन दोनों को दिखाया जाता है जो कि एक टेंपल के अंदर होते हैं अपने कुछ साथियों के साथ। और ये टाइम वो टाइम है जब इंडिया आज़ाद नहीं था, 1942 का टाइम है। और वो लोग घर जाने की बात करते हैं। फिर हम लोगों को ये भी पता चलता है कि कमाला की जो परनानी है आयशा, उनको जो कड़ा मिला था वो यहीं से मिलता है। और ये भी पता चलता है कि कड़ा एक नहीं है, कड़े दो हैं। और जब आयशा को कड़ा मिलता है उसी समय ब्रिटिशर्स का हमला हो जाता है। तब नाज़मा बोलती है कि इस कड़े को लेके तुम चली जाओ और वो दूसरे कड़े को ढूंढ के आएगी। और यहीं पे सीन खत्म हो जाता है। और यहीं पर ही मार्वल ने सुमड़ी में ईस्टर एग दे दिया है, वो ये कि जो टेम्पल है, टेम्पल में मार्क बना होता है 10 रिंग्स का। और जिस हाथ में से आयशा वो कड़ा ले लेती है वो हाथ होता है ब्लू कलर का। और पहले तो मुझको लगा था कि वो कोई क्री होगा, मगर वो ऐसी बात नहीं थी, वो क्री नहीं था, वो एक जिन था। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्या रीजन है, वो आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। आगे हमें पता चलता है कि यही बात नज़्मा कमाला को बता रही होती है कि उनको कड़ा कैसे मिला। और वो ये भी बताती है कि वो लोग दूसरे डायमेंशन से हैं और उस डायमेंशन का नाम नूर डायमेंशन है। वो लोग क्लेंडेस्टाइन कहलाते हैं और जिसको मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो वो लोग जिन कहलाते हैं, जिन। साथ में वो ये भी बताती हैं कि अब उनको अपने घर जाना है, नूर डायमेंशन में लौटना है उनको वापस। और इसलिए वो कमाल से हेल्प मांग रहे हैं, क्योंकि वो लोग इस डायमेंशन में अपनी पावर्स को फुल पोटेंशियल में यूज नहीं कर सकते। मगर कमाला जो इसी डायमेंशन की है, वो उन कड़ों के साथ अपनी पावर को फुल्ली पोटेंशियल पे यूज कर सकती है और वो ही उनको अपने घर भेज सकती है। मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि नूर का मतलब हुआ लाइट, और लाइट डायमेंशन से पावर मिलती है कैप्टन मार्वल को। और कमाल की परनानी भी नूर डायमेंशन से है। तो यहाँ पे मिस मार्वल और कैप्टन मार्वल के बीच में एक कनेक्शन बन रहा है। वहीं दूसरी ओर डीओडीसी वाले अपनी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उस लड़की को ढूंढते हुए मॉस्क में भी आ जाते हैं विदाउट नोइंग कि कमाला खान ही वो लड़की है। और वहाँ पे वो लोगों से पूछताछ करते हैं। और यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि वो लोग किसी भी रिलीजन को प्रॉपर रिस्पेक्ट दे भी नहीं रहे हैं। इस पॉइंट पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा जो कि मैंने नोटिस करा है, वो ये कि जो सीरीज आने वाली है आर्मर वॉर्स, उसमें शायद डीओडीसी का एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है। एक डीप कनेक्शन लग रहा है मुझको, क्योंकि ये लोग विदाउट एनी परमिशन स्टार्क के ड्रोन्स को यूज कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या हरकतें करते होंगे ये लोग, जिनके बारे में हम लोगों को अभी पता नहीं है फिलहाल। और शायद इनमें से कोई एक बड़ा विलन निकलेगा जो आर्मर वॉर्स में विलन का कैरेक्टर निभाएगा और स्टार्क के सारे वेपन्स को बेच के इलीगल धंधा कर रहा होगा। जैसे सेकंड एपिसोड में ईद का माहौल था, वैसे ही इस एपिसोड में कमाला के भाई आमिर की शादी का माहौल बना हुआ है। और एक बात तो है, घर में अगर शादी का माहौल हो और बॉलीवुड सॉन्ग्स बचे ना, ये तो हो ही नहीं सकता। और मार्वल वाले इस सीरीज में छोड़ दे उस चीज को, वो तो हो भी नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो हमको बहुत सारे सॉन्ग्स सुनने को मिलते हैं, जैसे कि ऋत्विज का ठंडी हवा, हम आपके है कौन का जूते दे दो पैसे ले लो, दिल बोले हड़प्पा, और डॉन मूवी का ये मेरा दिल प्यार का दीवाना। और इन्हीं गानों पे बाद में कमाला की पूरी फैमिली डांस करती है और वो जो डांस मुझे बहुत अच्छा लगा। आई मस्ट से ये डांस परफॉर्मेंस इज मच बेटर देन जो हमने देखी थी इटरनल में किंगो वाली डांस परफॉर्मेंस, उससे तो ज़्यादा ही बेटर है। अपार्ट ऑफ दैट, नज़मा कमाला को बताती है कि वो जिन है। दैट मीन्स कमाला भी हाफ जिन या सेमी जिन हुई। और यही बात कमाला घर पे आके ब्रूनो को भी बताती है। और फिर ब्रूनो भी बताता है कि उसका सिलेक्शन कैलटेक में हो गया है और वो जा रहा है। और ये सुन के कमाला को हैरानी तो होती है। और वो पूछती भी है कि ये वो कब बताने वाला था उसको। फिर ब्रूनो ये भी बताता है कि कमाला टिकटॉक पे ट्रेंडिंग में चली गई है। वहीं दूसरी ओर मैं मोहन कपूर, जो कमाला के डैड बनते हैं, फादर बनते हैं, उनकी तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि उनकी एक्टिंग इतनी अच्छी है और स्पेशली नरेटिंग जो कर रहे हैं इस एपिसोड में, वो इतना अच्छा कर रहे हैं कि मजा आ गया देखकर। चाहे अपने बेटे को मोटिवेशन स्पीच देनी हो या फिर ब्रूनो को उर्दू टू इंग्लिश कन्वर्ट करके जिनकी हिस्ट्री बताना। बाकी जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कमाला भी मैच्योर हो रही है, क्योंकि उसको जेन्युइन वे में नज़मा की हेल्प करने का मन कर रहा है विदाउट नोइंग कि नज़मा कितनी खतरनाक है। और उसको कमाला की जान की परवाह भी नहीं है।
नज़्मा को सब्र नहीं होता और वो कमाला की भाई की शादी में आ जाती है। मगर उससे पहले कमरान आ जाता है और वो कमाला को वार्न भी करता है और उसके बाद उसके साथ-साथ वो उसको हेल्प भी करता है, क्योंकि आगे जाके एक फाइट होने वाली होती है। और यहाँ जो फाइट सीक्वेंस दिखाई गई है वो मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इसका एक ही रीज़न है, वो ये रीज़न ये है कि कमाला अभी नई-नई है सुपर हीरो वर्ल्ड में, क्योंकि भले ही कमाला के पास पावर आ गई है, मगर वो अभी भी इमैच्योर है और वो यहाँ पे सिर्फ़ अपने आप को डिफेंड करती है पूरी फाइट में। कमरान भी अपनी मम्मी के खिलाफ जाके कमाला की हेल्प करने लगता है। बाद में डीओडीसी वाले आ जाते हैं, जो कि वो जितने भी जिन्न हैं उनको पकड़ के ले जाते हैं। एपिसोड खत्म होते-होते नाकिया को पता चल जाता है कि कमाला ही मिस मार्वल है या नाइट लाइट है या जो भी आप कह लो उसको। और लास्ट में कमाला की नानी कॉल करती है और वो उसको सबसे पहले पूछती है कि उसको ट्रेन दिखी विजन में। कमाला को ट्रेन दिखती है विजन में और वही सेम चीज उसकी नानी को सेम टाइम पर दिखती है। फिर ये बात कंफर्म होने के बाद कमाला को और उसकी मम्मी को दोनों को कराची आने के लिए बोलती है। देखा जाए तो अब स्टोरी धीरे धीरे इंटरेस्टिंग हो रही है। मैं वेट कर रहा हूँ नेक्स्ट एपिसोड का, क्योंकि उसमें कमाला और उसकी मम्मी कराची जाएंगे और ये भी देखना है कि अब कमाला को दूसरा कड़ा कैसे मिलता है, और ये भी जानना है कि क्या कमाला अभी भी इंटरेस्टेड है उन सभी जिनको अपने घर यानी कि न्यू डायमेंशन भेजने में। अब तो जब एपिसोड 5 आएगा तभी इन सब क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। मगर आप लोगों को मेरा ये रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। साथ साथ में इसी टाइप के कंटेंट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ अगले ब्रेकडाउन के साथ, अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।